हेलो स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में चैप्टर नंबर 6 कंप्लीट हो गया था। आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 6 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जिनके आधार पर बोर्ड परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक, यहाँ लिखा हुआ है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ चैप्टर नंबर 6। पहला क्वेश्चन लिखा है किरचॉफ के संधि नियम तथा लूप नियम को परिभाषित कीजिए। लूप नियम, संधि नियम भी पूछ लिया जाता है और ये किस भौतिक राशि के संरक्षण पर आधारित है ये भी पूछ लिया जाता है। तो संधि नियम आवेश संरक्षण पर और लूप नियम ऊर्जा संरक्षण पर। क्वेश्चन नंबर 2, विशिष्टो सेतु का सिद्धांत किरचॉफ के नियम द्वारा सत्यापित कीजिए तथा आवश्यक क्षेत्र बनाइए। क्वेश्चन नंबर 3, विभव मापी की सहायता से सेल का आंतरिक विभव ज्ञात करने की विधि का वर्णन करो। और क्वेश्चन नंबर 4, विभव मापी का सिद्धांत समझाइए। विभव प्रवणता किन किन कारकों पर निर्भर करती है? कोई 4 कारक बताइए। विभव मापी प्रयोग में E1 E2 ये न्यूमेरिकल है। 3 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 और 7। ठीक है, 5 में क्या दिया है? विभवमापी प्रयोग में 2 सेल हैं जिनके विद्युत वाहक बल E1 व E2 है। E1 का मान E2 से ज्यादा है। श्रेणी क्रम में जोड़े संतुलन लंबाई 60 सेंटीमीटर प्राप्त होती है। यदि कम वोल्टता के सेल के टर्मिनल को उल्टा कर दिया जाए तो संतुलन लंबाई 20 सेंटीमीटर प्राप्त होती है। सेलों के विद्युत वाहक बलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक विभव मापी के प्रयोग प्राथमिक परिपथ में कितने एम्पीयर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है? के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध, तार के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध कितना दिया है? 40 × 10⁻⁸ ओम × मीटर तथा अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल 0.8 × 10⁻⁶ है। तो विभव प्रवणता ज्ञात कीजिए। x का मान ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 7 इस चित्र पर आधारित है। ये इसी प्रकार का किताब में एग्जाम्पल नंबर 3 दिया हुआ है। इसी प्रकार कि 10 वोल्ट OL नगण्य प्रतिरोध की बैटरी एक घनीय परिपथीय जाल के विकर्ण सम्मुख कोणों से जुड़ी है। परिपथ जाल में 2 ओम, कहीं 1 ओम भी हो सकता है। यहाँ पर जो ये R की वैल्यू दे रखी है ये 2 ओम है। 1 ओम भी हो सकता है। यहाँ से धारा देखिए I दर्शाई गई है, कहीं 3I भी हो सकती है। 12 प्रतिरोध हैं। ये जो प्रतिरोध जुड़े हुए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 प्रतिरोध है। परिपथ जाल का तुल्य प्रतिरोध इसका R इक्वल तथा प्रत्येक किनारे के अनुदिश विद्युत धारा ज्ञात कीजिए। प्रत्येक, अब देखिए यहाँ पर हम I का मान ज्ञात कर लेंगे। इतनी बात समझ में आ गई? I का मान ज्ञात कर लेंगे तो जिन शाखाओं में I/3 है उन शाखाओं में I/3 हो जाएगा। और जिन शाखाओं में देखिए ये शाखा यहाँ से 2 जगह बटेगी तो I/6, यहाँ पर I/6। इसी प्रकार से यहाँ हो जाएगा I/3, I/3 क्योंकि इसमें से भी आएगी I/6 और ऊपर जाएगी I/6, इसमें से आएगी I/6 तो इसमें भी हो जाएगी I/3। ऊपर वाली शाखा में रहेगी I/3। ठीक, यहाँ से ये 2 जगह है तो इसमें हो गई I/6। तो जिन शाखाओं में धारा I/3 है उनमें I के मान में 3 का भाग लग जाएगा और जिन शाखाओं में I/6 है उसमें I के मान में 6 का भाग लग जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 6 7 को अपन हल करते हैं। बाकी के नोट्स में है, थ्योरेटिकल है, आपको आंसर मिल जाएंगे इसके।
क्वेश्चन नंबर 5 से अपन हल करना प्रारंभ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है कि दो सेल हैं, इस प्रकार से दो सेल श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। E1 और E2 इनके विद्युत वाहक बल है R1 विद्युत वाहक बलों, चलो आंतरिक प्रतिरोध की वो नहीं है इसमें। इस प्रकार से जुड़े तो संतुलन लंबाई आपको प्राप्त होती है विभव मापी के सिद्धांत से। विभव मापी के सिद्धांत से दोनों की दिशाएं एक समान है, जुड़ जाएंगी। E1 प्लस E2 बराबर E बराबर XL X L1 कितनी दे रखी है आपको? प्रारंभिक लंबाई 60। तो ये एक समीकरण मिलेगा। दूसरी बात में ये कह रहा है कि इसकी टर्मिनल वोल्टता बदलनी है। यदि कम वोल्टता के सेल की टर्मिनल वोल्टता एक से लिए और दूसरे की वोल्टता बदल दी जाए तो माइनस प्लस माइनस और माइनस, इसकी दिशा रहेगी माइनस से प्लस की ओर, इसकी दिशा हो जाएगी माइनस से प्लस की ओर। तब संतुलन लंबाई आपको प्राप्त कहाँ होती है? देखिए विपरीत हो जाएगी। E1 माइनस E2 बराबर 20x। ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब समीकरण नंबर 1 और 2 की सहायता से, इक्वेशन नंबर 1 और 2 की सहायता से आप E1 और E2 का अनुपात ज्ञात कर सकते हैं। समीकरण 1 और 2 करने पर E1 प्लस E2 बटे E1 माइनस E2 बराबर 60x1 बटे 20x, x से x 0 से 0 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 3E1 माइनस 3E2 इज इक्वल टू E1 प्लस E1 को इधर ले आओगे 3E1 माइनस E1 इज इक्वल टू 3E2 प्लस E2, 2E1 इज इक्वल टू 4E2। E1 बटे E2 बराबर 4/2 या 2/1। तो ये आपको अनुपात मिल गया E1 अनुपात E2 इज इक्वल टू 2/1। इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व होगा कि यहाँ पर दोनों की जो विद्युत वाहक बल है समान दिशा में, इसलिए दोनों रेडी हुए। यहाँ पर विद्युत वाहक बल विपरीत दिशा में, इसलिए माइनस हुए। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं। एक विभव मापी के प्राथमिक परिपथ में कितने एम्पियर की धारा I का मान दे रखा है? 0.2 एम्पियर। क्लियर। इसके बाद विशिष्ट प्रतिरोध दे रखा है रो 48 40 10 की घात -8 ओम इंटू मीटर। अनुप्रस्थ क्षेत्रफल दे रखा है A इक्वल टू 0.8 इंटू 10 की पावर -6 मीटर स्क्वायर। चलिए x की वैल्यू निकालते हैं। तो विभव प्रवणता होती है, विभव प्रवणता x इक्वल टू VAB अपॉन L, विभव मापी के तार की लंबाई पर V का मान अपने पास है नहीं, तो VIR बटे L
आर का मान है नहीं, तो I/L इंटू रो L अपॉन ए, इससे ये कैंसिल हो गया। तो हमारे पास बचा I इंटू रो अपॉन में ए। तो x की वैल्यू I और रो, I रो और a तीनों वैल्यू अपने पास है। पुट दी वैल्यू, दैट द आंसर। ठीक है, मान रखने पर, मान रख करके हल करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा इसका। और विभव प्रवणता का जो मात्रक आएगा, मात्रक क्या होता है, वोल्ट प्रति मीटर, वोल्ट प्रति मीटर, ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखने में बहुत कठिन है, बड़ा दिखाई देता है, लेकिन करने में ये उतना ही सिंपल है। ठीक, ये हमारा साफ हुआ। देखिए, इसमें अपन लगाएंगे किरचॉफ का लूप नियम। किरचॉफ का लूप नियम ए से स्टार्ट करके, जो पॉइंट ए दे रखा है, यहां से स्टार्ट करके और इंटरनल किसी भी ब्रांच से होकर के, किसी भी शाखा से होकर के आप इसी पॉइंट पर लौट करके आ जाओ बैटरी को शामिल करते हुए, तो आपका बंद लूप बन जाएगा, आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो बंद लूप कौन सा दिया है, कोई सा भी ले सकते हैं। मैं मेरे हिसाब से करके देख रहा हूं, आप अपने हिसाब से सॉल्व करके देखेंगे बैठ करके, तो आंसर आपको सेम मिलेगा। कैसे, ए बी सी डी एफ, ठीक, आना लौट करके यही है। तो ए बी सी एफ और जो हमने वी यूज किया है बैटरी वाला, या के अपन इसको लिख सकते हैं सिंबल के तौर पर, ये पता चल जाएगा कि हम किस वाले पॉइंट से आ रहे हैं। के ए में किरचॉफ का लूप नियम लगाओगे, क्या होता है, धारा इंटू प्रतिरोध। तो धारा कितनी है, I/3, इस शाखा का प्रतिरोध R प्लस I/6, इस शाखा का प्रतिरोध भी R प्लस I/3, इस शाखा का भी प्रतिरोध R। विद्युत वाहक बल कितना काम कर रहा है, इसकी दिशा आपकी इधर ही है, 10 वोल्ट। यहां पर मैंने लगाया देखिए, धारा इंटू प्रतिरोध, इस शाखा की धारा और इस शाखा का प्रतिरोध, धारा इंटू प्रतिरोध, धारा इंटू प्रतिरोध। तो 6 एलसीएम हुआ, ये आएगा 2IR प्लस IR प्लस 2IR इज इक्वल टू 5, 10 आया हुआ ऊपर, 5IR अपॉन 6 इज इक्वल टू 10, 5 से 10 कैंसिल, 2 बार, तो IR इज इक्वल टू 12। R की वैल्यू हमें दे रखी है। देखिए यहाँ पर मैंने ये R इसलिए यूज किया था कि एक बार बोर्ड में क्वेश्चन पूछा गया था, तो यहाँ पर मान दे रखा था 1 ओम, तो यहाँ तो दे रखा है 2 ओम, तो हम R की जगह पर 1 ओम है तो इसमें 1 ओम रख देंगे, R का मान 2 है तो 2 रख देंगे। तो I इंटू 2 इज इक्वल टू 12, I का मान मिल गया 6 एम्पियर। अब I मिल गई, वोल्टता आपके पास है, तो तुल्य विद्युत वाहक, तुल्य आंतरिक प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध ओम के नियम से V इज इक्वल टू I इंटू R इक्वल, तो R इक्वल मिलेगा V अपॉन I
बी की वैल्यू कितनी है 10 अपॉन आई की वैल्यू कितनी है 6, तो आर इक्वल 5/3, तो ये मिलेगा 5/3 ओम। अब देखिए मैं आपको बता रहा था कि शाखा में प्रत्येक शाखा में अलग अलग पूछा गया है मान, तो जिस शाखा में वैल्यू आई है, जिस शाखा में वैल्यू i/3 है उसमें हो जाएगा आपका आई की वैल्यू ये बटे 3। कौन कौन सी, इसलिए शाखा में देखिए कौन कौन सी है, जिसमें ए बी इज इक्वल टू AD इज इक्वल टू AH इज इक्वल टू CF इज इक्वल टू GF, ये वाली GF इज इक्वल टू ये वाली EF, इनमें तो I/3 है, तो I की वैल्यू अपने पास 6 है, तो I3 2 एम्पियर जाएगी। ठीक, बाकी की 6 जो ब्रांच बची कौन कौन सी बच गई, BC जो बची है उनको लिखते रहो, BC इज इक्वल टू BG इज इक्वल टू ये हो गई, ये हो गई, और BC और ऊपर की तरफ DE और यहां से दो हैं HG इज इक्वल टू HE, 1 2 3 4 5 6, इसमें है I/6, I की वैल्यू अपने पास 6 है, 6/6 इज इक्वल टू 1 एम्पियर। तो ये क्वेश्चन आपको 6 बताए थे, इनको आप सॉल्व करोगे। इसके अलावा बुक के जो क्वेश्चन हैं उनको लिख लीजिए। एग्जाम्पल नंबर 1 2 3 6, एग्जाम्पल नंबर 1 2 3 6, क्वेश्चन नंबर 3 6 7 8 9 10, इन क्वेश्चनों के साथ ये चैप्टर कंप्लीट होगा। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट यूनिट के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।